Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that let f be a function whose domain is 0 to 1 and range is R be such that f of xy is equal to fx dot fy for all xy belonging to 0 to 1 and f0 is not equal to 0. If y equal to yx satisfies the differential equation dy by dx equal to fx with y0 is equal to 1, then y1 by 4 plus y3 by 4 is equal to, and our options are A is 5, B is 3, C is 2 and D is 4. हमें यहाँ क्या करना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, और हमें दिया गया है कि एफ ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और वाई कोई एक्स का फंक्शन है, और उसमें एक और इक्वेशन हमें दी गई है कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ एफ एक्स, मतलब कि वाई का जो डिफ्रेंशिएशन है वो एफ एक्स आता है और वाई ज़ीरो है वो वन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई वन बाई फोर प्लस वाई थ्री बाई फोर कैलकुलेट करना है, और ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ए 5 है, बी 3 है, सी 2 है और डी 4 है। तो हम पहले गिवन को लिख लेते हैं। गिवन हमें है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें क्या दिया गया है कि एफ ऑफ ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x को क्या पुट करेंगे 0 और y को भी क्या पुट करेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हुआ, f ऑफ 0 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ y यानी f ऑफ 0। इसमें हमें पहले से पता है कि f ऑफ 0 क्या है, 0 नहीं है, तो हम इधर से इधर कैंसिल कर सकते हैं एक f ऑफ 0 से। तो हमें f ऑफ 0 क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया यहाँ से। और फिर हम क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम करेंगे y को 0 पुट करेंगे और x की एफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ y को 0 पुट करने पे ये क्या है, f ऑफ 0, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह क्या होगा, f ऑफ x ही रह जाएगा, और जो f ऑफ y है वो हो जाएगा f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, वो है 1, वो यहाँ हम अगर पुट करेंगे तो हमें f ऑफ x क्या मिल जाएगा, f ऑफ x भी हमें मिल जाएगा 1। अब हमें f ऑफ x मिल चुका है, f ऑफ 0 मिल चुका है, f ऑफ x क्या था, dy बाई डी एक्स हमें दिया था कि fx है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या है, 1 है। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, dy इक्वल टू dx की दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट किया हमने, इधर भी और इधर भी, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमें अब एक कंडीशन दी गई थी कि y0 इज इक्वल टू 1, x को 0 रखते हैं तो हमें y क्या हो जाएगा 1 और ये 0 प्लस c। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल गई 1, यानी y क्या हो जाएगा अपना, y इक्वल टू एक्स प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 1। हमें y मिल चुका है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना था, y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4 निकालना था। तो हम यहाँ से y ऑफ 1/4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y ऑफ 1/4 क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5/4। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, y ऑफ 3/4। तो y ऑफ 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7/4। और ये दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4, यानी क्या हो जाएगा इसके इक्वल 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम क्या आएगा 4 और ऊपर क्या आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 3।
तो जो अपना आंसर आया, हेंस जो अपना आंसर आया है वो है, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3। एक बार समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सबसे पहले एक इक्वेशन जो गिवन थी वो लिख ली, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। उसमें हमने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इससे हमें f0 की वैल्यू मिल गई जो कि 1 आई। और फिर हमने y इक्वल टू 0 रखा और वहाँ से fx निकाल लिया। fx क्या आया अपने पास, 1 आ गया। उसको हमने पुट किया एक इक्वेशन जो गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें पुट करके हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। वहाँ से हमें मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और हमें गिवन था y0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, c की वैल्यू निकाल ली, c इक्वल टू 1 आ गया। तो c इक्वल टू 1 हमने इसमें पुट कर दिया y इक्वल टू एक्स प्लस सी में, तो हमें मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। और यहाँ हमने 1/4 और 3/4 पुट करके y 1/4 और y 3/4 की वैल्यू निकाल ली। और जो हमें फाइंड आउट करना था y 1/4 y प्लस y 3/4, वो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। और हमें जो ऑप्शन करेक्ट मिला वो मिला ऑप्शन बी, दैट इज 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।